कर्म सिद्धांत अद्भुत है। भिन्न भिन्न कर्म हुआ करते हैं। सामान्य की अपेक्षा से तो कर्मत्व की अपेक्षा से तो एक ही कर्म है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकृतियों की अपेक्षा से उसमें अंतर देखने में आता है। तो उसमें असाता वेदनी और एक साता वेदनी, ये दो कर्म हैं जिनके उदय से आत्मा में आकुलता पैदा होती है, और वह आकुलता दुख संबंधी भी हुआ करती है और सुख संबंधी भी आकुलता है। और ये आकुलता बिना उदीरना के संभव नहीं। उदय में आकुलता नहीं होती, किंतु उसकी जब उदीरना होती है तो उसकी उदीरना में वह गाफिल हो जाता है। ये थोड़ा सा विषय सैद्धांतिक होने से जटिल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको सरल बनाया जा सकता है। असाता कर्म की तीव्रता, उसमें भी संयम का पालन संभव नहीं है। जैसे नरकों में असाता कर्म की तीव्रता है, उसके कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसी प्रकार साता की तीव्रता स्वर्गों में है, इसलिए वहाँ पर भी संयम का अनुपालन संभव नहीं है। किंतु दो गति ऐसी हैं जो तिर्यंच गति और मनुष्य गति, इसमें थोड़ा सा बैलेंस है। असाता की तीव्रता और साता की तीव्रता कभी कभी होती है, कभी कभी मंद होता है। ये अनुभाग को लेकर के ये वर्णन किया है। आकुलता पैदा करना ये वेदनी कर्म का कार्य है, किंतु एक और विशेष सिद्धांत इसके पीछे छिपा हुआ वह ये है, वह वेदनी कर्म आकुलता पैदा करना उसका स्वभाव है। इसके बावजूद भी जब तक मोहनी का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वह आकुलता पैदा नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है मोहनी कर्म के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। ये आकुलता तो होती रहेगी। भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि को लेकर के ये कर्म अपने फल देते हैं, और उसमें जो अनुभाग पड़ा है वो अपने आप थोड़ी पड़ा है। अपने आत्मगत परिणाम के माध्यम से ही उन कर्मों में फलदान देने की शक्ति आई है। इसके बावजूद भी हम यदि साम्य भाव रखते हैं तो उन कर्मों का कोई फल महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने। बिजली, करंट जिसको बोलते हैं, और पावर के साथ वह करंट प्रवाहित है। सुन रहे हैं आप? इसके बावजूद भी 0 वाट का यदि मान लो बल्ब लगाया है तो पावर के साथ जो बिजली आई है उसका प्रभाव उस 0 वाट के ऊपर नहीं पड़ सकता।
पड़ता है। तो बिजली फुल पावर के साथ नहीं आई है क्या? आई तो है, लेकिन जिस वाट का आप बल्ब जलाएंगे उतना ही वह प्रकाशित करता है। इसके ये प्रसंग गुरुदेव ने ये दिया था कि सत्ता में अनेक प्रकार के अनुभव को लिए हुए कर्म विद्यमान हैं, किंतु उदय में जो कर्म है उसके अनुरूप उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। संक्रमण की विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। संज्वलन कषाय का यदि उदय है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो कषाय हैं वे सत्तागत कषाय व सारे सारे संज्वलन के रूप में परिणत होकर के उदय में आती हैं। इसलिए उनका जो अनुभाग है वह अपने मुख से फल दे नहीं पाता। तो इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को ले करके कर्म अपना फल दे करके चले जाते हैं। मोह को संभालो, अन्य कर्मों को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुण्य का बंध कैसा होता है बोलो? पुण्य का बंध जो होता है वह इच्छा से नहीं होता है, ध्यान रखो। पुण्यम बंधति जीवो, पुण्यम बंधति जीवो मंद कसायै परिणदो संतो तम्मा मंद कसाया हेवु पुण्यस नहीं वंछा। इच्छा से पुण्य का अर्जन नहीं होता है। पुण्य का बंध जो करता है जीव, वह मंद कषाय से परिणत यदि है तो वही जीव पुण्य का बंध करता है। इसलिए पुण्य बंध का हेतु क्या है? मंद कषाय, न कि वांछा। हम चाहते हैं, ये चाह ठीक नहीं है। ये जो इच्छा है, इच्छा क्यों? इच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिटी में अंतर आएगा। निदान के माध्यम से पुण्य संचित होता है ना महाराज? हाँ, होता तो है, किंतु उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं, बल्कि वह पुण्य पापाणबंदी पुण्य होने के कारण परंपरा से वह अधोगति में ले जाने के लिए कारण बनता है। ये जितने भी नारायण होते हैं, प्रतिनारायण अधिक होते हैं, ये निदान के माध्यम से उन्हें यह पद मिलता है और निदान करके वो स्वर्गों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर स्वर्गीय सुख का अनुभव करके यहाँ पर आने के उपरांत नारायण प्रतिनारायण अधिक पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये निदान के द्वारा ये पद मिल रहा है और निदान का अर्थ इतना ही है कि भोगाकांक्षा, भावी भोगाकांक्षा निदानम। भविष्य में भोगों की जो आकांक्षा है वह निदान माना जाता है और उसके माध्यम से जो पुण्य अर्जित होता है वह सात से पुण्य नहीं माना जाता। सात से पुण्य नहीं माना जाता वो। और उस पुण्य का उपभोग जो किया है संसारी प्राणी ने, वह राग पूर्वक ही उसका उपभोग किया है और उस राग पूर्वक उपभोग करने के फलस्वरूप जो पाप का अर्जन किया है वह जा कर के उसको दुर्गति के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए इच्छा मत करो, इच्छा को रोकना यह तप माना जाता है। हाँ, बहुत सारी इच्छाएं होती, ये इच्छा क्यों?
इच्छा में पुरुषार्थ नहीं, यदि है तो इच्छा ही एकमात्र पुरुषार्थ। इच्छा में कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ, उसमें भी पुरुषार्थ है, इच्छा नहीं। काम पुरुषार्थ, वह भी पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ, वह भी पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ, वह भी, सब में पुरुषार्थ लगा हुआ है, प्रयत्न लगा हुआ है। इसलिए इच्छा मत करो, पुरुषार्थ करो। उत्तम त्याग को लेकर के कुछ चर्चा करना चाहेंगे। त्याग का अर्थ देना होता है ना? लेकिन उसके पीछे उत्तम क्यों लगा है? देना है तो दे दो। नहीं, वह उत्तम त्याग इसलिए नहीं कह सकते हैं उसको। मान लो किसी ने 100 रुपये दान के रूप में दे दिया, उसको तो हम दान मानेंगे, किंतु 100 रुपये क्या किया? 100 रुपये उसने दान स्वरूप नहीं दिया, फिर क्या किया उसने? 100 रुपये निवेश किया है, और निवेश किया है ऐसे स्पष्ट है कि वह ब्याज सहित लेना चाह रहा है। तो इसलिए दिया तो है उसने, निवेश किया है, हाँ, और प्रवेश के लिए किया निवेश। लौट करके वह 100 रुपये का नोट वह ब्याज सहित आएगा। करोड़ रुपए भी निवेश कर सकता है और उसके अनुरूप वह ब्याज मिलता चला जाता है। ये पुरुषार्थ नहीं है। ये क्या है? ये इच्छा है इसके पीछे, इसलिए वह त्याग की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए मंद कषाय से परिणत जब जीव होता है तब वह पुण्य का संचय करता है, पुण्य का बंद करता है, बल्कि अच्छी क्वालिटी का पुण्य उसे बंध जाता है, क्योंकि वह निदान के साथ नहीं किया है। इसलिए पुण्य के लिए जो हेतु है वह मंद कषा है, न कि वांछा अर्थात इच्छा। इच्छा कुछ नहीं रखना चाहिए। तो हमें अपने आप के मन को पूछो कि दिन भर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसमें इच्छा को लेकर के भी परिणाम होते होंगे? नहीं होते। नहीं होते तो अच्छी बात है। यदि हो रहे हैं तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इच्छा वस्तुतः वह पुरुषार्थ से 100 कोस दूर है। वह चाह रहा है, विधिवत आगम के अनुरूप आत्मिक विकास के लिए पुरुषार्थ करो, मोक्ष पुरुषार्थ करो और मोक्ष पाओ। मुझे मोक्ष मिल जाए तो मिल जाए तो झोली फैलाओगे क्या? मुक्ति मिलेगी क्या? झोले मत फैलाओ, झोली में जो है उसको दे दो। है? दूसरे के लिए झोली क्यों फैलाते हो? है? जो पुण्य का संचय हुआ है उसका भी वह उपभोग करना नहीं चाहता है और दूसरे के लिए वह सहयोग के रूप में देना चाहता है। तो ये देने के भाव रखो। उत्तम त्याग का जो भाव रखेगा उसके लिए नहीं मांगते हुए भी वह पुण्य संचित होता चला जाता है। इतना संचय उसका होता है। चक्रवर्ती ने कोई
फैक्ट्री वगैरह खोल रखी थी क्या? है ये इतना वैभव उन्हें मिला कैसा? 84 लाख हाथी कहाँ से लाए वो? कहाँ से लाए? उनके लिए क्यों मिला है? अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के लिए वह वैभव क्यों नहीं मिला है? हमें बता दो। 18 करोड़ घोड़े और उतना रथ, उसके वो स्वामी क्यों हो रहे हैं? 6 खंड के अधिपतित्व को लेकर के वो सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे उनका जो तीव्र पुण्य है वही दे रहा है, तुम इसके स्वामी हो। यहाँ तक कि कन्याओं को दे देते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ, अच्छे सुंदर सुंदर कन्याओं को वो दे रहे हैं, इनको आप संभालो, ये आप इनके स्वामी आप हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों पूछेंगे? उसने पुण्य संचय, क्योंकि ये वैभव जो मिल रहा है ये चाहने से नहीं मिलता, ये रत्नत्रय का परिणाम है, ये त्याग का परिणाम है, उत्तम त्याग का परिणाम है ये। हाँ, मतलब त्याग में भी उत्तम शब्द छुड़ा हुआ है। उत्तम नहीं है तो ओसे ही त्याग है। वो निवेश करता चला जा रहा है और वापस वह लेना चाहता है, इसलिए वह त्याग के कोटि में नहीं आता। इसी प्रकार जो बाल तप है वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि विषयों की इच्छा को लेकर के जो कुछ भी तपस्या की जाती है उसका कोई भी परिणाम अच्छा नहीं निकलने वाला है। और उसके पीछे खूब वह तप करके कष्ट का अनुभव करते हुए भी उसको अपनाया है, क्योंकि उसके लिए सामग्री कम पड़ रही थी, इसलिए वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह छोड़ देता है। और इससे कई गुना हमें वैभव मिल जाए, यह जो इच्छा, ये जो संज्ञा, तीव्र आशा, उसके कारण वह इस प्रकार तप कर रहा है। तो ये आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य के ऊपर ही पुण्य संचित होता है। मिलने पर भी मुझे नहीं चाहिए, ये भाव एक क्षण के लिए भी आ जाए तो उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होगा वह किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। वह पुण्य संचय ज्ञानी के लिए संभव है, ज्ञानी के लिए संभव, क्योंकि ज्ञानी कभी भी उसकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं जाती। पुण्य के उदय से मिल भी जाए तो मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार की भावना रखने वाला जो साधक होता है वह कभी भी मिलने के उपरांत जब नहीं ले रहा है तो वह मुझे मिले, इस प्रकार का भाव उसके अंदर आ ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी बाहरी वस्तु को लेकर के उसका मन आकर्षित नहीं होता। बाहरी जो नौकर्म है, पंचेंद्रिय के विषय हैं, उसको देख करके जिसका मन प्रफुल्लित हो रहा है, इससे स्पष्ट है उसके अंदर वांछा है, वह चाहता है, उसका उपभोग करना चाहता है। किंतु ज्ञानी कहता मुझे नहीं चाहिए। ये जो वैभव मिल रहा है कर्म के उदय में मिल रहा है, और इसका चाव के साथ यदि ग्रहण कर लूँ तो पुण्य निश्चित रूप से क्षीण होगा, और पुण्य यदि क्षीण होगा तो पाप कर्म का क्षय हम नहीं कर पाएंगे। पाप कर्म के क्षय के लिए ही पुण्य का अर्जन होता है और होना चाहिए। पाप कर्म का क्षय तो करो नहीं, और पुण्य अर्जित करना, उस पुण्य से क्या प्रयोजन है आपको?
उस पुण्य के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? पाप का क्षय करना चाहो तो पुण्य अर्जित होता चला जाएगा, चाहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, इच्छा को रोकना बहुत कठिन है। शुक्ल लेशा है, मंदतम कषाय है, इसके बाद भी उसके अंदर इच्छा बनी हुई है क्या नहीं? उदाहरण दिया है ना, कृष्ण लेशा के लिए वो कुल्हाड़ी के माध्यम से वृक्ष को काटना चाह रहा है? वृक्ष का जो स्कंद है उसके ऊपर ही वह कुल्हाड़ी का प्रहार कर रहा है। क्यों? आम खाना है, तो आम खाना है तो पेड़ को क्यों उखाड़ रहे हो? पूरा का पूरा आम हमें मिल जाए, ये तीव्र इच्छा, आसक्ति। और नील लेशा इससे थोड़े से कम आसक्ति, वह टहनी शाखा उपशाखा को काट रहा है। और कापोत लेशा में वहाँ पर भी डाली को काट रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में आम लगे हुए हैं। तो आम लगे तो डाली क्यों काट रहे हो? डाली में आम लगे हैं, डाली तो नहीं खाते तुम, आम ही खाना है, तो डाली क्यों काट रहे हैं? गुच्छे के गुच्छे, तो ये आसक्ति। और पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेशा हैं, किंतु उसमें भी उत्तरोत्तर और शुभता पाई जाती है। कच्चा और पक्का, अधपक्का, ये वो उसको ले रहा है, ये पीत हो गया। पद्म लेशा में क्या है? पका पका आम ही किंतु तोड़ रहा है। और शुक्ल लेशा वाला तोड़ता नहीं, किंतु गिरा हुआ जो आम है किंतु उसको भी ग्रहण करता है, यानी इच्छा उसके अंदर भी है। गिरा हुआ आम भी, सुनो, गिरा हुआ आम भी मुझे नहीं चाहिए, ये कौन कहता है? ये साधक की दृष्टि है। हाँ, खरीदते कौन सी लेशा रहती? लेशा तो छोड़ो, खरीद क्यों रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। हाँ सुनो, वो यदि दान के लिए खरीद रहा है, वह शुक्ल लेशा से भी ऊपर उठा हुआ मैं मानता हूँ उसको। हाँ, क्योंकि दान का भाव है, दान के लिए खरीद रहा है, स्वयं के लिए नहीं। हाँ, अपने उपभोग के लिए नहीं खरीद रहा, किंतु जो साधना कर रहे हैं उनके लिए हम देना चाहते हैं। अनुग्रहार्थम खरीद रहा है, वो अनुग्रह के लिए, दान के लिए, त्याग के लिए खरीद रहा है, उपभोग के लिए नहीं खरीद रहा है। उद्देश्य उसका क्या है? हाँ, उपभोग के लिए खरीद रहा है तो अच्छी बात है, उसके लेशा एक मात्र उदाहरण दिया है वृक्ष का, कहीं से भी खरीद लो, किंतु आसक्ति में यदि मान लो बढ़ोतरी है इच्छा में, तो वही कृष्ण लेशा का रूप है। तो शुक्ल लेशा वह तोड़ तो नहीं रहा है, किंतु पका हुआ जो आम है उसको ग्रहण करने का भाव उसके अंदर भी है। इसलिए इसको औदयिक भाव कहा है, क्षावशमिक भाव नहीं कहा। हाँ, मंद कषाय होने के बाद भी वह कभी भी तीव्रता को प्राप्त हो सकता है। वह उदय। हम ये पूछना चाहते हैं, 10वें गुणस्थानवर्ती जो लोभ है वह बहुत सूक्ष्म है, ठीक है,
लेकिन अभाव को प्राप्त नहीं हुआ और 10वें से उतरते समय 9वें में आ गया, फिर वह सूक्ष्म कषायनी बादर, बस वो जो दीपक है वह बुझने को है किंतु बुझा नहीं अभी। और उसमें पुनः यदि मान लो तेल अथवा घी मिल जाए तो वह पुनः उद्दीप्त होगा। तो इसलिए शुक्लेशा का अर्थ ये नहीं समझना कि दीपक बुझा हुआ है, ये तो बुझ जाएगा, बुझ जाएगा तब हम कहेंगे, नहीं तो उतना ही पर्याप्त है, एक चिनगारी पर्याप्त है, वह परिसर को जला सकता है पूरा का पूरा है। हाँ बिल्कुल है ना। तो मैं ये कह रहा था, ये इच्छाएं जो हैं ये बहुत ही हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होती है। एक साथ इच्छाओं को मान लो संसारी प्राणी रोक नहीं पाता है, कोई बाधा नहीं, किंतु परसेंटेज के रूप में यदि इच्छा को रोकने का पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से वह आगे भविष्य में जा कर के अपने जीवन को संयम में बना सकता है। संयम का अर्थ क्या है? नियंत्रण। आप गाड़ी चला रहे हैं ये ठीक है, लेकिन गियर को ध्यान में रखना चाहिए। एकदम 80-90 स्पीड से यदि भगाओगे तो कभी भी किसी भी पल में वह गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि नियंत्रण में नहीं है। इसलिए चलाना हो तो चला ही रहे हैं, हमारे कहने से थोड़ी चला रहे हैं आप, किंतु सावधानी यदि रखेंगे तो अपनी रक्षा भी हो सकती है और दूसरे की भी रक्षा हो सकती है। इसलिए रक्षा की बात करते हैं तो नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसलिए पुण्यम बंधरी जीवो मंद कषाय परिणतो संतो, मंद कषाय के साथ परिणत होता हुआ वह जीव पुण्य का बंध करता है। इसलिए पुण्य का यदि कोई हेतु है तो वह मंद कषाय है, न कि वांछा। इसलिए इच्छा का निरोध करने का पुरुषार्थ करो। छोड़ भी दिया और पुनः इच्छा, तो छोड़ा काहे के लिए फिर आपने? छोड़ करके भी वापस मुड़ मुड़ करके देखना ठीक नहीं है। तीर्थंकर को वैराग्य जब होता है तो एक बार वैराग्य हुआ तो वो निकल गए, मुड़ मुड़ करके वो देखते नहीं अपनी हवेली को। छोड़ा क्यों फिर? बल्कि छोड़ने के उपरांत यह भी मन में भाव नहीं रखते कि मैंने छोड़ा है। जब हमसे वहां पृथक ही है तो हमने छोड़ा क्या है? पौद्गलिक वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? छोड़ने के उपरांत में मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये भाव यदि आता है तो भीतर उसके अंदर उसके प्रति मूर्छा, मैंने इतना छोड़ा है, तुमने छोड़ा क्या है? जितना तुमने जिंदगी भर पानी नहीं पिया उससे भी ज़्यादा हमने घी पिया है। हाँ, ये बता रहा है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ करके आया हूँ। अच्छा, ये अहंकार क्यों साथ ले करके जा रहे हैं? उसको छोड़ करके जाओ ना, अहंकार को साथ में ले करके क्यों चल रहे हो? जितना तुमने जीवन भर पानी नहीं पिया उससे भी ज़्यादा हमने घी का सेवन किया है। ये सब क्या है? इसके उपरांत भी शरीर मिटने वाला है, ये ध्यान रखो। 80-90 साल का कोई वृद्ध है, उसको आप हलवा खिलाओ या पूड़ी खिलाओ, किंतु चेहरे पर जो झुर्नी है वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। हाँ, वो लाल सुर्ख जो गाल थे गोल गोल, वो कपोल, वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि
शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता है। शीर्यते इति शरीरम, जो जीर्ण शीर्ण होता है उसका नाम शरीर ऐसा कहा है। इसलिए नश्वर वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है, लगाव है, वो छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो आपको वो कर्म नहीं छोड़ेंगे। कर्म दिखाई नहीं देते किंतु परिणाम तो देखने में आते हैं स्वयं के लिए, दूसरे के लिए नहीं आते हैं कथनचित, किंतु स्वयं के लिए तो आते हैं। आपकी जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं से अनुमान लगाया जाता है कि आपकी जो इच्छा है किन किन वस्तुओं से है, ये क्लियर कट हो जाता है। विषयों को देखते ही मन प्रफुल्लित होने का अर्थ है उन पदार्थों से उसका उपयोग आकर्षित है। वह भले ही नहीं ले रहा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हमने छोड़ा है, छोड़ने के उपरांत यदि लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वह बैठा है शिकुल्लेशा में। और फिर बाद में उसका जब फल ऊपर मिलता है तो अच्छे दोनों हाथ से वो लेता चला जाता है। बहुत कठिन है ये। कठिन इसलिए है क्योंकि अनंतकालीन जो संस्कार हैं वो समाप्त नहीं हो रहे हैं, और उनको समाप्त करने के लिए उचित जो वातावरण है वहाँ पर आप रहिएगा। किंतु उचित और अनुचित है क्या चीज़ है। प्रारंभिक अवस्था में यदि मान लो आपके लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, ठीक है, किंतु प्रारंभिक अवस्था की अवधि क्या है ये हम पूछना चाहते हैं। महाराज प्राथमिक भूमिका, आपकी प्राथमिक भूमिका का अर्थ जो प्राइमरी है वो कब तक रहेगी चलेगी आपकी प्राइमरी, वह प्राइमरी है। वो प्राइमरी क्या वस्तु है। LKG UKG बाल सफेदी आ गई, अभी भी प्राइमरी कहो तो बात समझ में नहीं आती है। प्रौढ़ता आने के उपरांत भी पुनः अनुकूल, अनुकूल कितना अनुकूल है, क्या अनुकूल है। ये अनुकूल और प्रतिकूल ये ठीक नहीं। अब देखो आचार्यों ने आगम के अनुरूप साधक के लिए आहार लेने के लिए कहा, ठीक है, आगम के अनुरूप लेना है, वही अनुकूल है। बाकी जो है ना वह अनुकूल प्रतिकूल नहीं। जब नवधा भक्ति पूर्व वो आहार जल शुद्ध है ऐसा कहा है, ठीक है कि नहीं। वह प्रासुक है क्या, नहीं, बिल्कुल प्रासुक है, फिर भी अनुकूल नहीं। क्या मतलब हुआ है, क्या अप्रासुक दे रहा है क्या, आप अप्रासुक ले रहे हैं क्या, नहीं, प्रासुक ले लो, लेकिन प्रासुक तो है महाराज, लेकिन रुच नहीं रहा है। वो चुरा हुआ है लेकिन रुच नहीं रहा है। विधिवत रसोई बनाई है और प्रासुक है, इसके बाद भी वह हमारी रुच नहीं रहा। तो ऐसा यदि करोगे तो कभी भी साधना नहीं बन पाएगी। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूलता का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमेशा वह उसकी वृत्ति अनुकूलता की ओर ही जाती है। गुरुदेव का ये कहना था, छोटे छोटे प्रसंग को लेकर के कभी भी प्रतिकार का भाव नहीं करना चाहिए। यदि करेंगे तो निश्चित रूप से परिचय का विजय तुम नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ नहीं और प्रतिकार,
थोड़ी सी जुकाम होने को है, हुआ नहीं, उसके पहले ही उकाली है। ये सब क्या है? कितना प्रतिकार करोगे? थोड़े बहुत तो सहन करो। बड़े बड़े रोग आ जाए तो क्या सहन करोगे? तो इसलिए ये छोटी छोटी जो प्रतिकूलता है उस ओर उपयोग नहीं ले जाना, यही पुरुषार्थ माना जाता है। आप पुण्य का संचय भी करना चाहो, संवर भी करना चाहो, अर्थात आश्रव को रोकना भी चाहो, और आश्रव को रोकने के लिए जो साधन बताए जा रहे हैं उससे दूर हटना चाहो, बात क्या है? ये सब विरोधाभास जैसा लगता है, इसलिए इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कम से कम शुक्ल ध्यान तो अपने नसीब में नहीं, किंतु शुक्ल लेशा तो कम से कम हम कर सकते हैं। लेकिन उस शुक्ल लेशा के माध्यम से भी कर्म का संवर नहीं होता। कर्म का संवर लेशा के द्वारा नहीं, कर्म का संवर जो होता है वह रत्नत्रय के द्वारा होता है, सम्यक दर्शन के द्वारा होता। मान लो चारित्र नहीं भी है गृहस्थ अवस्था में, किंतु सम्यक दर्शन को लेकर के चल रहा है, तो निश्चित रूप से वह कर्म की निर्जरा करता है और कर्म का संवर कर रहा है। भले ही वह लेशा थोड़ी बहुत तीव्रता को लेकर के आ जाए, तब भी वह सम्यक दर्शन का सद्भाव होने के कारण वह संवर करता चला जाता है। बहुत कठिन है। इसलिए आप रहो जहाँ रहना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही क्या थोड़े बहुत तो मार्जिन रख करके करना चाहिए। रहें किंतु उसमें डूबना नहीं चाहिए। तट में रहो तो कम से कम रक्षा होगी। यदि मान लो बीच में पहुंच गए तो मुश्किल है वहाँ से पार करना। इसलिए संसार में रहते हुए संसार के तटवर्ती, हाँ, बीच में मत जाओ। मझधार में जाना ठीक नहीं है। समझदार व्यक्ति भी मझधार में जाता है तो वह समझदार नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग सब समझदार इसलिए हैं क्योंकि कम से कम घर छोड़ करके आध पौन घंटे तो कम से कम सभा में बैठ करके सुन रहे हैं। इससे स्पष्ट हैं आप समझदार हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि आपको जिनवानी रुच रही है, ये अच्छे शुभ लक्षण माने जाते। भले ही लौट करके घर जाना ये अलग विषय है, किंतु रुच तो रहा है। धर्म रुचना चाहिए, और जिसको धर्म रुच रहा है तो धीरे धीरे विषय भी उसके लिए अरुचिकर लगते चले जाएंगे। धीरे 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 यह आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी तो कुछ कहना है ना, है? कितना कहना, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल, ये हमेशा धूप और छाव की भांति पल भर में कर्म के उदय परिवर्तन को लेकर के आते हैं। कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है। जब साता का उदय आता है तो उस समय कभी भी वह भगवान के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नहीं कहता कि महाराज ये साता का बहुत उदय आ रहा है। मतलब पुण्य के उदय को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और ये क्षण के लिए भी यदि मान लो पाप का उदय आता है तो ऐसा कौन सा हमने किया है? तो आप ही नहीं तो किया है। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो भगवान के सामने? पाप करते समय उसने दूसरे को हाथ दिखाया, हाथ जोड़ा नहीं, और भगवान के सामने जोड़ रहा है, क्योंकि फल सामने आया, अब भोगना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
तो कार्य ऐसा क्यों किया तुमने? जो कार्य किया है तो उसका फल तो स्वयं को ही भोगना है ना। जो कृत्य करता है उसका भोक्ता उसको स्वयं को होना पड़ता है। कोई दूसरा करे और उस फल का भोक्ता कोई दूसरा हो जाए, ऐसा होता नहीं। अपने द्वारा किया हुआ अर्जित जो कर्म है उसको छोड़ करके मुझे दूसरा कोई भी दुखी नहीं बना सकता, न कोई सुखी बना सकता। ये कर्म सिद्धांत है। जब ये कर्म सिद्धांत है तो ये आकुलता करने से होना क्या है? क्योंकि आकुलता जो हो रही है वह अपने कर्म के उदय में हो रही है, उसमें साम्य भाव रखो, यह पुरुषार्थ माना जाएगा। इसलिए आप अनुकूलता ढूंढ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि राग द्वेष से ऊपर हम नहीं उठ पा रहे। कब तक आप प्रतिकार करोगे? प्राथमिक भूमिका आपकी कब तक रहेगी? सोचो, विचार करो। छोटा सा बालक है, उसके लिए तो प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े होने के उपरांत भी बर्दाश्त करने की यदि मान लो क्षमता नहीं आई है तो कब आएगी? है कुछ पूछ रहे हैं क्या? कोई जिज्ञासा तो नहीं है? महाराज कोई जिज्ञासा नहीं, आप ही बोलते जाओ, हम शांति से सुनते चले जाएंगे। इसलिए आगम में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। शांति के साथ थोड़ी सी आकुलता को कम करते हुए पढ़ो और समझते हुए और प्रतिशत के रूप में उसका अनुकरण करो तो निश्चित रूप से पुण्य संचित होगा। पुण्य संचय के लिए नहीं करना, किंतु पाप के क्षय के लिए चारित्र का पालन किया जाता है। चारित्र को जो अंगीकार किया जा रहा है उसके पीछे लक्ष्य क्या है? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते। चारित्र को वह स्वीकार कर रहा है। पहले से घर में ही राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए, फिर चारित्र ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए चारित्र को जिस व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुरूप पालन कर रहा है तो उसके लिए अब उसके जीवन में राग द्वेष की निवृत्ति होनी चाहिए। और जो जितना अनुकूल में लगा है उसके राग में क्षति नहीं हो पाएगी, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों जो अनुकूल और प्रतिकूल, इसमें बार बार उपयोग जाएगा तो बार बार अनुकूलता के लिए वह प्रयास करेगा, और अनुकूलता मिल गई तो फिर वह प्रमाद आएगा और वह सो जाएगा। पक्की बात है ये। इसलिए अप्रत संयम का अर्थ क्या होता है? क्या है अप्रत संयम का अर्थ? क्या? संयम का अपहरण हुआ है। सुना आपने? हाँ, अप्रत का अर्थ जो शुद्धोपयोग आत्मक जो संयम है उसका अपहरण हो जाता है, जिसका नाम अप्रत संयम है। मान लो मुनि महाराज हैं, श्रमण हैं और सामायिक आदि करना चाहते हैं, प्रारंभिक भूमिका है ऐसा मान के चलते हैं, तो वो अनुकूलता चाहते हैं। तो अनुकूलता यहाँ पर बहुत ही प्रतिकूल है, भीषण गर्मी है। अच्छी बात है, तो थोड़े बहुत जहाँ पर क्या थोड़ी सी अनुकूलता हो, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, भले ही लू लग जाए लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, इसलिए ऐसा न हो, इसलिए वह थोड़ी सी अनुकूलता का खोज कर लेता है। और अनुकूलता मिल गई तो वहाँ पर वह धर्म ध्यान करने के लिए उन्होंने अनुकूलता का चयन किया है। लेकिन वहाँ पर जा कर के भी यदि बेचैन है तो कभी भी अनुकूलता नहीं मिलने वाली।
प्राकृतिक रूप से अनुपात से यदि मान लो थोड़ी बहुत अनुकूलता आवश्यक है तो वह उसका उपयोग कर लेता है, किंतु वह प्रायोगिक कुछ भी नहीं करता। प्रतिकार प्राकृतिक रूप से थोड़े बहुत हो जाता तो ठीक है। छत पर है, हाँ ठीक है, थोड़ी सी हवा आती है, कोई बाधा नहीं। अब हवा ही नहीं चल रही है, छत तो है, छत है, हवा नहीं चल रही। अब छत के नीचे आ जाओ, वहाँ पर तो और हवा नहीं, फिर क्या करेंगे, स्विच ऑन कर लें, गलत बात है। ये नहीं कर सकते आप, इतनी अनुकूलता उसके लिए परमिशन नहीं है, आगम की आज्ञा नहीं है। इसलिए संयम को अंगीकार किया है तो धीरे 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 परिश्रम आदि सहन करते हुए आप चलेंगे, क्योंकि आप ये प्रकृति कभी भी आपके अनुरूप नहीं चलेगी। और भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर मान लो 48 तक पहुंच गया, अब मानसून कब आएगा? अरे प्रतीक्षा करने से मानसून आता है क्या? वो समय पर मानसून आएगा, आपके स्विच ऑन करने से मानसून आ जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी है। आपके अधीन नहीं, वह प्रकृति है। जब नक्षत्र चेंज होंगे, समय पर परिवर्तन होगा, फिर घटाएं छाएगी। हाँ, अभी घटाएं छा जाए तो नहीं छा सकते, पाप की घटा तो छा रही है, वो घटाएं। इसलिए प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षालय में बैठ जाते हैं, लेकिन प्रतीक्षा कितने भी करो वह समय पर गाड़ी आएगी, पहले से ही ऐलान हो चुका है। हाँ, अमुक समय पर ये गाड़ी आएगी, कृपया ध्यान दें। ये बार बार वहाँ पर सुनने को मिलता है। तो बिफोर कुछ होना ही नहीं है तो प्रतीक्षा क्यों करो? इसलिए प्रतीक्षा करने से काम नहीं चलेगा। करने योग्य आप कार्य करते रहिएगा, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल सामने मिलेगा। बल्कि जो ज्ञानी होता है उसका परिणाम सामने आने के उपरांत भी उसका उपभोग नहीं करना चाहता, इसका नाम ज्ञानी है। इसलिए आप लोग सम्यक ज्ञानी हैं, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में जिसको ज्ञानी की संज्ञा दी है कुंद कुंद स्वामी ने, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। कहाँ से? घर से। घर से बाहर आकर के धर्मशाला में आप रह सकते हैं, वह भी घर है, लेकिन वो घर नहीं, उसका स्वामित्व नहीं है। वो अपन धर्मशाला में बैठे हैं अथवा किसी के भवन में बैठे हैं, किंतु उसके प्रति हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। आए हैं, कभी भी जा सकते हैं, हम ताला लगा करके थोड़ी जाएंगे। तो इसलिए आप घर में रह रहे हैं, इसलिए आप परिग्रही माने जाते हैं। वहाँ से छोड़ करके यदि मंदिर में रहेंगे तो वो भी मंदिर में क्या वो है, वहाँ पर भी आपकी सुरक्षा हो रही है, किंतु सुरक्षा होते हुए भी उसके प्रति आपका कोई भी स्वामित्व नहीं रहा। इसलिए मूर्छा का अभाव करना यही मोक्ष मार्ग माना जाता है। आपका समय हो चुका है, इसलिए पुण्य का अर्जन जो होता है वह वांछा से नहीं, इच्छा से नहीं, किंतु मंद कषाय के माध्यम से ही पुण्य का अर्जन होता है। और वह अर्जित पुण्य जो है वह पाप के क्षय करने में अपना योगदान देता है। ये इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।